जब आप जीत नहीं रहे हों तो खेल के नियम ही बदल दीजिए। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ठीक ऐसा ही कर रहे हैं। मार्च की 9 तारीख को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में 51,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, तब इससे महज 3 किलोमीटर दूर तेजस्वी एक बिल्कुल अलग नैरेटिव पेश कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन में बैठे तेजस्वी ने नीतीश पर राजनीतिक छलकपट का आरोप लगाया। दावा किया कि ये नौकरियां चुराए गए आरक्षण की कीमत पर दी गई हैं। अब तेजस्वी कैसे बिहार चुनाव के पहले अपनी ढीली होती पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी अमिताभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। बिहार में नीतीश जहां खुद को रोजगार के चैंपियन के सांचे में ढाल रहे हैं, तेजस्वी ने बिहार के मतदाताओं को 65% आरक्षण का अधूरा वादा याद दिलाया। आरक्षण छोड़ बीजेपी होश में आओ, आरक्षण छोड़ बीजेपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तेजस्वी प्रसाद यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में तेजस्वी को अच्छी तरह पता है आरजेडी के रोजगार मतलब नीतीश सरकार नैरेटिव को खासा जन समर्थन मिल रहा है और इसे तोड़ा नहीं गया तो ये तेजस्वी के अपने वादों पर ही भारी पड़ सकता है। 2020 में उनके 10 लाख नौकरियों के वादे ने आरजेडी को विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनाकर 243 में से 75 सीटें जीतने में मदद की। 5 साल बाद अब नीतीश ने इस वादे को हथिया लिया और इसे कई गुना बढ़ाकर लागू करने का दावा करते हुए कहा कि उनके प्रशासन के तहत 9 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई हैं। बहस को नया मोड़ देते हुए तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी से सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 15% आरक्षण का उनका हक जानबूझकर छीन रही है। 51,389 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला। 51,389, अगर इसका 16% निकाल लीजिए तो 8,222 नौकरी अति पिछड़ों का, आदिवासी दलितों का ये बीजेपी और नीतीश जी खा गए। यानी आज ये आरक्षण हुआ होता तो 51,000 में से और 8,222 पिछड़े अति पिछड़े दलित समाज के बच्चों को आज नौकरी में लाभ होता। इस दलील का रहस्य बिहार सरकार के नवंबर 2023 के उस फैसले में है जिसमें उसने एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% किया था। तब तेजस्वी नीतीश की अगुवाई वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे और इस नीति को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका थी। पटना हाई कोर्ट ने जनवरी 2024 में 65% आरक्षण के कदम को ये कहकर रद्द कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की 50% की सीमा का उल्लंघन और इसलिए असंवैधानिक है। नीतीश की सरकार को बड़ा झटका देते हुए सर्वोच्च अदालत ने भी इस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। फिलहाल ये मामला सर्वोच्च अदालत में है। अब क्योंकि नीतीश और तेजस्वी की राजनीतिक राहें अलग हैं, तो नीतीश की सियासी हैसियत को चोट पहुंचाने के लिए तेजस्वी ने आरक्षण के रास्ते में आई इसी रुकावट को झपट लिया। वो ओबीसी और ईबीसी को रिझाने में बढ़ चढ़ कर लगे हुए हैं, जिनकी मिलीजुली तादाद राज्य के 13 करोड़ बाशिंदों में 63% से ज्यादा है। हाल के जाति सर्वे के लिहाज से देखें तो इसमें ओबीसी राज्य की आबादी के 36.01% और ईबीसी 27.12% बताए गए। आरक्षण का मसला है उसको आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। हर डेट पे हमारे वकील जो है खड़े रहते हैं कि बिहार सरकार का वकील इधर उधर ना करे। अब करेगा तो हम लोग यहाँ बैठे ना, सड़क पे भी लड़ेंगे, सड़क, सदन, न्यायालय, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे लड़ाई लड़ेंगे। आरजेडी के नेता की रणनीति का मतलब आरक्षण से कहीं ज्यादा है। दरअसल तकरीबन 2 दशकों से नीतीश भाजपा का गठबंधन इसी सीधी सादी चुनावी दलील पर भरोसा करता रहा है कि 2005 से पहले बिहार लालू प्रसाद यादव की सरकार में अराजकता का बंजर प्रदेश था। नीतीश के आने के बाद यहाँ सुशासन और विकास ने जड़ पकड़ी, लेकिन अब अपनी विरासत से दूरी बरतने के बजाय तेजस्वी उसे गले लगाते दिख रहे हैं। ये उनके राजनीतिक नजरिए में नई स्पष्टता की तरफ भी इशारा करता है। वो लालू की विरासत पर बढ़ चढ़ कर दावा कर रहे हैं। तेजस्वी अब उन हमलों से कतरा नहीं रहे जिनमें पूछा जाता था कि 2005 से पहले कुछ था भी। इसके बजाय पटकथा को पलटने के लिए उन्होंने अपने को ऐतिहासिक दस्तावेजों से लैस कर लिया है।
उनका कहना है कि लालू का कार्यकाल सामाजिक कायापलट का दौर था। उन्होंने ऐलान किया, लालू प्रसाद की पहली उपलब्धि ये थी कि उन्होंने 1990 के बाद स्थिर सरकार दी, जबकि उससे पहले 1961 के बाद बिहार में 22 बार सरकारें बदलीं और 5 बार राष्ट्रपति शासन रहा। उन्होंने सामाजिक सशक्तिकरण का ताना बाना रचा और ये उपलब्धि उससे पहले के 150 साल में कभी हासिल नहीं हुई थी। लालू प्रसाद के कार्यकाल में ही ईबीसी, ओबीसी और एससी समुदायों के लोग सांसद, मंत्री और बोर्ड तथा आयोगों के प्रमुख की भूमिकाओं में ऊपर पहुंचे। ये सोचा समझा बदलाव बिहार के चुनावी विमर्श में बुनियादी कायापलट है। जैसे जैसे राज्य एक और ऊंचे दाव वाले चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, तेजस्वी नुकसान की भरपाई के खांचे में पीछे नहीं हट रहे, बल्कि नियम और रणनीति ही बिल्कुल नए सिरे से तय करने का जतन कर रहे हैं। बिहार में आरक्षण के मुद्दे और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।